प्यार का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। प्यार का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। इस फूल को कभी टूटने मत देना, इस फूल को कभी टूटने मत देना, क्योंकि टूटा हुआ फूल कभी दोबारा नहीं खिलता। टूटा हुआ फूल कभी दोबारा नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपको हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर आधारित ऐसे क्वेश्चन को लाए हैं जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोग XYZ बहुत सारे ट्रिक खोजने का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा ट्रिक खोजने लगते हैं, बहुत लंबा लंबा तरीका यूज करते हैं। लेकिन आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका बेस्ट में भी बेस्ट है। आप क्वेश्चन देखोगे और तुरंत उसका आंसर आएगा। तो बिना कुछ विलंब के चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो B की वर्तमान आयु क्या है? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं एक आपको जरी बताने जा रहा हूं। ये एकदम महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए टोटल आयु को, मतलब कुल आयु को, जो टोटल आयु दिया रहेगा, टोटल उम्र, टोटल आयु को हमेशा दिए गए रेशियो पर ढालना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? दिए गए रेशियो पर ढालना है, ठीक है। टोटल आयु को हमेशा दिए गए रेशियो पर ढालना, बहुत जरूरी बात मैंने बता दिया, ठीक है। इसको बनाने के लिए लोग इसमें ये रेशियो जो है, ये रेशियो 1:2:3 में है, और कुल आयु जो है यहाँ पर, कुल आयु वो तीनों का है, A + B + C को तीनों को जोड़ करके दिया हुआ है 90 ईयर्स, ठीक है। 90 वर्ष जो है दिया हुआ है। तो देखिए हम जो है इस रेशियो को इसके अनुपात में, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए 1:2:3 जो है ये क्या है? 10 वर्ष पहले की कहानी है। ये 10 वर्ष पहले की कहानी है। यदि इसको लोग क्या करेगा, कॉन्सेप्ट से पूरा लेकर के बनाएगा तो मानेगा 10 वर्ष पहले का आयु x + 2x + 3x + फिर सब में 10 जोड़ेगा, फिर इतना बराबर करना। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। इसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, इस 90 को रेशियो, दिया हुआ रेशियो पर ढालना, मतलब कि ABC के ये जो है ये वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष, ठीक है। और रेशियो जो दिया हुआ, ये रेशियो कब का है? 10 वर्ष पहले का रेशियो है। ये जो रेशियो है ये 10 वर्ष पहले का रेशियो। तो हम ये टोटल आयु को 10 वर्ष पहले ले जाएंगे कि अभी तीनों का आयु यदि 90 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले तीनों का आयु क्या रहा होगा। तो A को यदि 10 वर्ष कम करेंगे, B तो बैठा नहीं रहेगा, C तो धीरे धीरे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये 10 वर्ष यदि कम हुआ तो इसका भी 10 वर्ष कम होगा, इसका भी 10 वर्ष कम होगा। तो तीनों में से 10 को 3 से गुना करेंगे 30 हो गया। 90 में से 30 हम कम कर दे तो हो गया 60। अब ये जो 60 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये 10 वर्ष पहले यदि इन तीनों का आयु को जोड़ते तो 60 होता। और 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को अभी टोटल के बराबर कर देंगे। तो 3 2 5 और 1 6 6 बराबर 60। और जब 60 हो जाए तब 1 बराबर क्या हो गया? 10। और रेशियो में हमें क्या निकालना रहता है? 1। जब 1 आ गया तो आप पूछिए, हो ठाकुर टैबलेट कैसे लोगे? सोडा के साथ, विस्की के साथ, पानी के साथ कि डायरेक्ट, ठीक है। तो जब 1 आ गया तो अब आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि A का रेशियो, A का टोटल आयु चाहिए कि B का चाहिए कि C का चाहिए, किसका चाहिए बताओ ना भाई। तो B की वर्तमान आयु चाहिए। तो B का रेशियो क्या है? 2।
तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 20। लेकिन ध्यान रहे ये 10 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ बी, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बी का, तो हो जाएगा 20 और 10 इसमें जोड़ दो तो हो गया 30 वर्ष। और यही तो रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, ध्यान रहे ये यदि 10 वर्ष बाद का रहता तो हम इसमें क्या करते, 3 वर्ष जोड़ते। यदि 5 वर्ष बाद का ये 5 वर्ष बाद का ये रेशियो रहता तो हम इसमें क्या करते, 3 व्यक्ति है तो 5 या 15 इसमें जोड़ते। मतलब आपको रेशियो के अनुसार इस सारे क्वेश्चंस को ढालना, ये टोटल आयु को ढालना। कोई भी क्वेश्चन आएगा सेकंडों में बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष पहले इन दोनों के आयु का योग 30 वर्ष था, तो ए तथा बी के वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन को देखने के बाद क्वेश्चन को ये मुंह जबानी चुटकी में ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, मैंने इसका मेन तरीका बता दिया कि ये जो टोटल आयु रहेगा इसको रेशियो पर ढालना है। तो देखो यहाँ पर ये ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है और ये 30 वर्ष जो योग है ए और बी का, ये वर्तमान का नहीं है, ये कब का है, तो 5 वर्ष पहले का है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 30 वर्ष अभी जो है, ये 5 वर्ष पहले जो दोनों का आयु 30 वर्ष था, तो अभी इन दोनों को जोड़ेंगे आयु को, तो क्या होगा, तो ए यदि 5 वर्ष बढ़ा होगा तो बी भी 5 वर्ष बढ़ेगा, मतलब टोटल हो गया 10। तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो टोटल जो है, इसका मतलब वर्तमान में ए और बी की आयु का योग है कितना, 40। तो 5 और 3 8, 8 बराबर 40, तो 1 बराबर 5 और 1 बराबर 5, तो ये ए की आयु है। तो 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15, यहाँ से 15 और 5 बराबर 25, तो 15 वर्ष के ये है और 25 वर्ष के ये है, और दोनों का आयु को जोड़ेंगे 40 वर्ष होगा। तो यही तो मेन तरीका है। तो देखिए इसको हम बना डालते हैं। 5 वर्ष पहले 30 वर्ष था, तो क्या लिखेंगे, ए और बी के वर्तमान आयु, ए और बी के वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग सबसे पहले क्या होगा, तो 30 अब प्लस 2 गुने 5, जितने रहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चूंकि 2 व्यक्ति है उसमें 5 से गुना करो, 40 हो गया। अब आप डायरेक्ट इस रेशियो को 3 और 5 दिया हुआ है, तो 8 बराबर हो गया 40, तो 1 बराबर हो गया 5। अब ए का रेशियो जो है, ए का रेशियो 3 है, तो 3 बराबर हो गया 15। बी का रेशियो है 5, तो 5 बराबर हो गया 25, और ये निकल गया, ये प्रेजेंट एज निकल गया। इसी जगह यदि आपको ये बोला जाता कि कुछ भी डाल देता कि 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगा, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगा, ए और बी की आयु क्या होगा, बी की आयु क्या होगा, तो हम रेशियो में कुछ नहीं करेंगे, हम रेशियो ये देखेंगे कि प्रेजेंट तो दिया हुआ है, तो अभी यदि 15 वर्ष है तो 8 वर्ष के बाद ए हो जाएगा 23 वर्ष का, बी अभी 25 वर्ष का है तो 8 वर्ष बाद हो जाएगा ये 33 वर्ष का। तो ऐसे निकाला जाता है। अभी आपका मेन आंसर ये है। बात समझ में आ रहा होगा। इतनी बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना। चलिए लेते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अब आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा क्लू है इसमें। बोला जा रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे बड़े की आयु कितनी है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन भी आपके सामने में है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो औसत की कहानी, एवरेज की कहानी तो सब जानते हैं कि एवरेज में टोटल आंकड़े जितना दिया हुआ रहता है उससे गुना करते हैं तो टोटल आयु निकल के आएगा। औसत आयु जो है, ये औसत आयु कितना है, औसत आयु है आपको 33 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान आयु जो है, औसत आयु 33 वर्ष है, तो कुल आयु, उन तीनों का कुल आयु क्या हो जाएगा, कुल आयु
तो कुल आयु हो जाएगा जो 33 है और जितने है टोटल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 99 वर्ष। देखिए सब जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम बटे नंबर। ठीक है, तो जो ही याद रखिए इस चीज को, जो ही एवरेज में हम उनके नंबर से गुना करेंगे, जो ही एवरेज में उनके नंबर से हम गुना करेंगे, तो हमेशा टोटल जितने भी व्यक्ति की चर्चा रहेगा उन सब का टोटल योग आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ज़रूरी भी है कि एवरेज में हम टोटल आंकड़ों से यदि मल्टीपल करते हैं तो हमेशा टोटल योग निकल के आता है। ठीक है, तो कुल आयु कितना हो गया 33 वर्ष। अब आप रेशियो जो देख रहे हैं उन तीनों लड़कों की रेशियो है 2:3:4। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे 4 3 7 और 2 9, तो 9 बराबर हो गया कितना 99 वर्ष। 99 वर्ष 9 बराबर 99 हो गया। तब यहाँ से ये 1 बराबर क्या हो गया 11। तो हमें पूछा जा रहा है सबसे बड़े लड़के की, तो बड़े का रेशियो क्या है 4, तो 1 बराबर 11, तो 4 बराबर कितना 44 वर्ष। और ये 44 वर्ष क्या रहेगा आंसर। ठीक है।